इस क्लास में हम लोग अकाउंट्स के सारे रूल्स, हर एक अकाउंटिंग टर्म्स अच्छे से समझेंगे, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छे से समझिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रिसिप्ट। आज हम लोग सीखेंगे रिसिप्ट कहते किसको है। ओके, तो देखिए रिसिप्ट दो तरह के होते हैं। रिसिप्ट मतलब बिजनेस में पैसा आना। ओके, दो तरह के होते हैं। एक होता है कैपिटल रिसिप्ट, दूसरा होते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट। ओके, सी पहला होता है कैपिटल रिसिप्ट, दूसरा होता है रिवेन्यू रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट किसे कहते हैं? कैपिटल रिसिप्ट ऐसा रिसिप्ट होता है जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से प्राप्त होता है। ओके, जो बिजनेस का मेन एक्टिविटी नहीं है ना। जैसे मेरा बिजनेस है पेन बनाने का, तो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होगा? मेरा पेन बनाने से जितने भी मुझे जनरेट होंगे रेवेन्यू पेन बनाने से, वो मेरा हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, और नॉन ऑपरेटिंग क्या होगा? जो इसको इनहेंस करते हो, है ना। जैसे मेरा मशीनरी हो गया, मेरा एसेट्स हो गया, जिससे मेरी क्षमता बढ़ती हो, है ना। बहुत सारे मैंने लोन ले रखे हैं, क्यों? फॉर द इफेक्टिविटी ऑफ माई प्रोडक्ट्स, है ना, मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो क्या हो गया? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जितने भी पैसे मेरे पास आएंगे, है ना, और फॉर लॉन्ग रन, लंबे समय से यूज हुआ चीज अगर मैं बेच रही हूँ, एसेट्स जैसे मैं सेल कर रही हूँ, है ना, तो उससे जो पैसा आ रहा है मेरे पास, वो हो जाएगा मेरा कैपिटल रिसिप्ट, है ना। और कैपिटल रिसिप्ट एक बार, हर बार नहीं होता है। ओके, वो एक बार होगा, वन टाइम होगा, या तो 2 साल पे होगा, या तो 3 साल पे होगा, या तो 4 साल पे होगा, है ना। लेकिन वो रेगुलर हर एक साल नहीं होगा, उसको कहेंगे हम लोग कैपिटल रिसिप्ट, है ना। सी amount received from sale of land, building, assets बोल सकते हो। ओके, assets to be non current assets, है ना, from non operating activities is called capital receipt। ओके, समझ में आया कैपिटल रिसिप्ट किसे कहते हैं? ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। ओके, याद रखिएगा, नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। एग्जाम्पल देखिए, और इसका जो इम्पैक्ट होता है, इसका इफेक्ट हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन पे देख सकते हैं। ओके, बैलेंस शीट में हम लोग इसका कैपिटल रिसिप्ट का इफेक्ट देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन रिकरिंग नेचर का है, पहला। दूसरा, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से प्राप्त हुआ हुआ पैसा है, और ये पैसे को लंबे समय तक लोग अच्छे मतलब अपने अपने बिजनेस को इनहेंस करने में यूज करते हैं। तो इसीलिए इसका इफेक्ट हम लोग अपने फाइनेंशियल पोजीशन पे देख सकते हैं। ओके, ना, इश्यू ऑफ शेयर, है ना, लोन फ्रॉम बैंक, sale of land, it impact is shown on financial position, okay, of the business। समझ में आ रही है? देखिए,
तो चलिए अब समझते रिवेन्यू रिसिप्ट कैसे कहते हैं। रिवेन्यू रिसिप्ट ऐसा रिसिप्ट होता है जो डेली बिजनेस ऑपरेशन से मिलने वाला पैसा को हम लोग रिवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। ओके, जो रेगुलर एक्टिविटीज से प्राप्त होता है और वो भी क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जैसे मेरा प्रोडक्ट है ये पेन, ये मार्कर बनाने का, तो मैं मार्कर बेच के जो मुझे पैसा आ रहा है, मार्कर क्या मैं एक ही बार बेचूंगी, नहीं ना, मार्कर तो मैं बार बार बेचूंगी, क्यों, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है, तो उससे जो पैसा आ रहा है वो मेरा रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। ओके, और ये रिकरिंग नेचर का होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, ट्रेडिंग एनपीएल में इसको क्रेडिट साइड में शो किया जाता है। क्यों शो किया जाता है क्रेडिट साइड में, क्यों, क्योंकि ये रेवेन्यू रिसिप्ट है, इससे हम लोग हर महीना अपने बिजनेस को इनहेंस कर सकते हैं, हमारी इफिशियंसी को बढ़ाता है ये, और ये नॉर्मल ऑपरेशन से प्राप्त हुआ वाला पैसा है। ओके, रिकरिंग नेचर का है, obtained from operating activities of business। ओके, और तीसरा क्या हो जाएगा, ये कहाँ से होता है, ट्रेडिंग एनपीएल में क्रेडिट साइड में। ओके, एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, जैसे हम लोग सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, है ना, जैसे हम लोग कमीशन मिला, है ना, इंटरेस्ट मिला, तो वो सब क्या हो गया, रेवेन्यू रिसिप्ट, बार बार मिलेगा हम लोग को, है ना। सी, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरेस्ट रिसीव, और क्या हो जाएगा, कमीशन रिसीव। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। इसी को कहेंगे कैपिटल रिसीव्ड और रेवेन्यू रिसीव्ड। अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, और इसको लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। ओके, इट इज शोन ऑन लायबिलिटी साइड। आई होप आपको समझ में आया हो। प्लीज जाके और सभी अकाउंटिंग वीडियोस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की सारी वीडियोस मैंने बना रखी है, प्लीज जाइए डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, आपको सारा दिख जाएगा, और अच्छे से 1 एंड 1 करके सारे को पढ़िए, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। मेरा मेन पर्पस है आप लोग को अकाउंटिंग टर्म्स बताने का, ताकि आप लोग एक एक चीज अच्छे से पढ़ो, समझो, तब जनरल एंट्रीज पे जाओ, आपसे सारी एंट्रीज अच्छे से बनेगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो, आपको मैं समझा पाई हूँ अच्छे से, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोज आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आया हो, आपके डाउट्स क्लियर हुए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके, आप अकाउंट्स में मास्टर बन सके। ओके, सारे डाउट्स मैं क्लियर करूंगी, बस बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ।